हे गाइस वेलकम टू यू करने लग गए। चल मैं बोलता हूँ एक और बार लास्ट अरे बार। आप थोड़ा धीरे बोलो, बस अब बोल अच्छा लेते हो। ठीक है। हे गाइस, माय नेम इज अंशुल राम सिंघानी और ज्ञान कास्ट के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हमारे साथ कौस्तुभ जोशी। हे गाइस वेलकम टू ज्ञान कास्ट एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो आप शॉर्ट वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो एंड इतने सालों से, जो 2-3 साल से जब से ये हुआ है शॉर्ट वीडियो कंटेंट आया है आफ्टर 2020 एंड पेंडेमिक, सो बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि एक कंटेंट में जो क्रिएटर्स बना रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है, कंजप्शन में कंटेंट की उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है, ऑडियंस का डिमांड बदल गया है। सो बहुत लोगों का एडिक्शन लगा है, बहुत सारी चीज़ें हुई, टिकटॉक आया, बैन हुआ, म्यूजिकली था, ऐसे बहुत सारे लाइक करके कैप था, वो सब आए एंड उन सब ने अपने अपने लेवल पे इंडिया में मार्केट बनाया। कुछ ऐप्स बंद हुए, कुछ ऐप्स नए भी आए एंड उसके साथ साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने उस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को अडॉप्ट भी किया, लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ने रील्स लाया। सो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सब चीज़ें रहीं एंड हाउ दिस होल थिंग, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट वीडियो जो है कैसे आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में अफेक्ट कर रहा है, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द कंटेंट वर्ल्ड, हाउ इट इज अफेक्टिंग द क्रिएटर्स लाइक अस एंड मैनी अदर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से एंड उसके प्रेजेंट और फ्यूचर तक जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अंशुल जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कब एक पहला वो शॉर्ट वीडियो, अपने कंटेंट आपको कौन सा याद होगा जो आपको ऐसा लगा कि यह क्रिंज भी है, और ऐसा कौन सा शॉर्ट वीडियो कंटेंट था लगा कि हाँ अब ये लग रहा है कि हाँ कि शॉर्ट वीडियो कंटेंट कोई अच्छी चीज आई है मार्केट में? सबसे पहले मैं किसी ने शेयर किया था व्हाट्सएप पे टिकटॉक का वीडियो। हम्म। तो वो था अराउंड 2017 एंड के आसपास था। उसके पहले बिनोमो, ये बीगो आता था, बीगो लाइव। तो सब लाइव जाते थे, तो वहां से ये सब लाइव का और है ना शॉर्ट्स का ट्रेंड चालू हुआ। तो मैंने 2017 के एंड या स्टार्टिंग में देखा था, मेरे को इतना याद नहीं है, बट इट वाज लाइक कि फन। इस बंदे ने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, वो भी 1 मिनट के इसमें। दैट वाज अ ग्रेट। राइट। तो बस यही था पहला वीडियो। फिर उसके बाद मेरे भाई ने मेरे को बताया कि तू टिकटॉक डाउनलोड कर। पहले तो उसने कुछ अलग वे का बताया था कि इसमें ये भी है, बट जब मैंने डाउनलोड किया तो मैंने बोला कि यार बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस भी आते, तो कि हाँ। फिर उसने एक्चुअल मीनिंग बताया कि टिकटॉक का क्या था। उसमें टिकटॉक में उसने खोला, साइंस का सेगमेंट अलग है, टेक्नोलॉजी का सेगमेंट अलग है, एंटरटेनमेंट का सेगमेंट अलग है, न्यूज का सेगमेंट अलग है, हर एक सेगमेंट था, एजुकेशन का सेगमेंट अलग है। तो इट वाज रियली फन कि एक एक मिनट में सारी। तो उसमें मैंने देखे कि फॉरेन के लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट भी करके बता रहे हैं शॉर्ट्स में। ना ये भी मैंने भी देखे हैं। हाँ, राइट। तो इट वाज अ ग्रेट, बट सबसे बड़ा साइड इफेक्ट वही था कि स्टार्टिंग में वो 18+ भी कंटेंट दे देता था। तो एक बार मेरा सबसे छोटा भाई 3-4 रील पूरे परिवार के सामने देख ली उसने। हाँ, फिर अगर तो फिर क्या हुआ, क्या बोले घर वाले? क्या देख रहा है ये कोई तेरी उम्र है? वही जो घर वालों का टिपिकल ज्ञान चालू होता है। और यहाँ पे मैं मन में बैठ के सोच रहा था कि यार कभी ना कभी तो देखना है, बट हाँ, दैट वाज नॉट अ राइट एज। तो बस यही चालू हुआ। फिर उसके एक हाथ फोन छीन लिया गया कि बस वो डब्बा वाला फोन आता था ना, नोकिया 2700 क्लासिक, उस टाइप का फोन दे दिया गया, किसी को यूज करो और जियो अपनी जिंदगी। ठीक है। तो एक टिकटॉक, आई थिंक इनको लगता है जब आया तो इंडिया में, सो इट वाज बिगिनिंग लाइक दैट कि आपने देखा होगा कि बहुत जिसको बोलते हैं ना देहाती और देसी कंटेंट। यप।
वो उसकी टायर ऐड आती थी, देखो ऐड आती थी यूएस में और बाकी जगह पे जो ऐड आती है वो आप देखोगे वो अलग टाइप का कंटेंट है, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं या सारी, और बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। वहीं पे जब नए नए ये बिंज जो लाइक और म्यूजिकली जैसा आया, म्यूजिकली फिर बाद में टिकटॉक जैसा बना, तो ये जो आए उसके बाद तो मैंने देखा ये लोग एकदम जो इनका परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये जो एड्स चलते थे, आप देखो इनके एड्स हर जगह चल रहे हैं। ट्रू कॉलर पे हाँ चल रहा है, कोई ऐप ओपन करोगे, गेम ओपन कर रहे हो, म्यूजिकली टिकटॉक का ऐड था, बिंज का ऐड था, कुछ भी यूज करोगे तो ये ऐड था। और उसके अंदर जिसको बोलते हैं ना देहाती देसी कंटेंट जो होता है, वो लोग वो जो यूजर ने बनाए हुए थे वो डाल रहे थे। अब सिंस उस टाइम पे नया नया इंटरनेट पेनिट्रेट हो रहा था, तो रूरल इंडिया में भी बहुत ज्यादा ये गया। तो उनने क्या दिमाग लगाया कि इंडियन ऑडियंस को पकड़ना है, तो इनका माइंडसेट तो यही है। एक मैं मेजर सिटीज का टायर 2 टायर 1 का नहीं बोल रहा हूँ, पर टायर 3 सिटीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, एंड मैं वहाँ पे उसके उसने मार्केट पेनिट्रेट करके उसने जो कंटेंट वहीं के लोग वहाँ पे डाउनलोड करा, और फिर जो कंटेंट बना है पूरे इंडिया में, फिर जो फेमस हुआ है बंदा, और कुछ भी हो कोई भी फेमस हो रहा है कल आके, मतलब कंटेंट के नाम पे आप क्या छुतियापा चला रहे हो, मतलब सबको मालूम ही है पूरे इंडिया में फिर कैसे चला हो। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली 2015 में एक ये फेमस हो गया था कि YouTube आपको पे करता है कुछ लाइक्स शेयर्स एंड सब्सक्राइबर्स के, और है ना जितने व्यू नंबर ऑफ व्यू आवर्स पे। तो ये बात फैल गई तो सबने है ना YouTube पे आना स्टार्ट हुआ, और YouTube का एड भी चलता था कि है ना बफर करते करते थक गए हो तो आप डाउनलोड कर लो वीडियो और वो देख लो। तो उससे YouTube बहुत फेमस हो गया, सब कुछ डाउनलोड हो रहा था, और सब है ना डाउनलोड करके YouTube का एक्सेसिव चालू हो गया, क्योंकि तब है ना जियो भी आया था। तो जियो ने 1.5 GB पर डे दिया था, 2 GB सॉरी, स्टार्टिंग में 2 GB पर डे था, तो डेट वॉज इनफ। तो लोग अच्छे से यूट्यूब चलाते थे, अच्छे से देखते थे। फिर आया ये अपना टिकटॉक। टिकटॉक ने मार्केटिंग ये करी कि तुम रील्स डालो, व्यूज मिलेंगे, आपको पैसा मिलेगा। मतलब रील्स, अभी वो देखो दिमाग में कैसे बैठ गया रील्स, वो शॉर्ट वीडियो मतलब कहने का मतलब। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये तो इंस्टाग्राम ने रील्स निकाला है, बाकी जो 1 मिनट एक्चुअली वो हो गया शॉर्ट था। वीडियोस के नाम हाँ से। हाँ राइट। तो अब आपको 10,000 व्यूज पे कुछ पैसे मिलते थे। स्टार्टिंग में पॉइंट्स था, फिर बोला कि आप पॉइंट्स को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो, वाउचर खरीद सकते हो। फिर जब गवर्नमेंट ने देखा कि ठीक है, यानी कंपनीज ने भी देखा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट पैसे बांटना स्टार्ट कर दिए। तो कंटेंट के नाम पे लड़कियों को तो पता है एक ही चीज आती थी, या तो वो नाचते थे, कुछ कुछ अच्छे डांसर्स भी थे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज एक ही सेंस में जा रही है, बट कुछ अच्छे डांसर्स मतलब भी थे। कंटेंट वही था कि डांस, एक्टिंग, हाँ, लोगों के लिए है। एंड टायर 2 और टायर 3 में कंटेंट यही था। कुछ जो इंटेलिजेंट थे, जिनको नॉलेज था, तो उन्होंने कुछ अच्छे तरीके से भी यूज किया, जैसे कि छोटे छोटे टायर 2 में है ना वो साइंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, या फिर कोई प्रैक्टिकल करते हैं। टीचर्स ने बहुत अच्छा यूज किया है उसको समझाने के तरीके से। पर तो वो है ना, वो वही है ना कि देखो प्रॉब्लम क्या था कि वो लिमिटेड लोगों तक था, और लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये कंटेंट भी अवेलेबल है। सिंस अब देखो वो सबको मालूम है कि वो एल्गोरिदम इस तरह से ट्रेंड हाँ, एल्गोरिदम ऐसा था कि आपने जिसको लाइक कर दिया आपको वही दिखेगा। नहीं वो भी था, और जैसे मैंने एक मूवी, एक वेब सीरीज देखा था एस्केप लाइफ, राइट। हाँ, और बहुत अच्छी। मैं सजेस्ट करूंगा कि हर किसी को वो वेब सीरीज देखना चाहिए, हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो उस सीरीज के अंदर ना, मतलब म्यूजिकली कह लो, टिकटॉक कह लो, जो भी MX टकाटक जैसे जो आए थे प्लेटफॉर्म, और इन सब के जो डार्क सीक्रेट्स होते हैं ना यार, इनने रिवील करे कि क्या लेवल का एल्गोरिदम वो लोग बनाते हैं। हाँ, क्या लेवल का कंटेंट का पॉलिसीज है उनका, कैसे मतलब एथिक्स और सबको पीछे छोड़ के कंपनीज ऑपरेट कर रही थी। और हाँ, बहुत सारे एम्प्लॉयज ने भी उनको क्वेश्चन किया, जो कि एज अ मॉडरेटर वहाँ पे थे, वर्क कर रहे थे, कि आप, उनका टास्क था कि जो वल्गर कंटेंट है, 18+ कंटेंट को आप हटाओ, एंड जो वेरी एक गुड कंटेंट आप उसको रोको। पर सिंस आपको मालूम है, आपने जैसे पहले ही शुरुआत में बताया कि कंजप्शन तो उस चीज से ज्यादा का होगा ना,
उस चीज से ज्यादा वो था, यानी एक कंपनी महीने चाहती नहीं तक ना कि तो। इतने यूजर्स जो उनके हैं जो कंज्यूम ही वो कर रहे हैं, इससे उनका कंजप्शन बढ़ रहा है, डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं। यप, स्टार्टिंग के 1 मंथ तो वो सेंसर्ड था ही नहीं, हम्म। अनसेंसर्ड था, आप कुछ भी कंटेंट दे सकते हो। उस टाइम पे है ना, शॉर्ट वीडियोस बहुत ज्यादा लीक हो रही थी, स्पेशली गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, कुछ भी, क्योंकि बिंगो लाइव तो सेंसर्ड था ही नहीं, राइट। उसमें तो सब चल रहा था, तो ये भी अनसेंसर्ड था। तो और इन्होंने सबसे बड़ी बात की, प्ले स्टोर पे ये नोटिफाइज भी नहीं किया था कि अडल्ट कंटेंट भी आ सकता है। हम्म। तो हर कोई यूज कर रहा था, और आपने जो एल्गोरिदम को लाइक कर दिया तो वो एल्गोरिदम वो ही दिखा और रहा मैंने था। देखा नहीं, और हाँ ये तो ये चीजें ही, और इसके अंदर इनने क्या करा है, एल्गोरिदम इतना स्मार्टली ट्रेन किया गया है कि आपको ना ऐसा कंटेंट नहीं दिखेगा जिससे आप एडिक्टेड नहीं हो पाओगे, समझ रहे हो? हाँ। कि अगर चलो मेरा इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सेंस में है तो मुझे जानबूझ के एंटरटेनमेंट वाले सेक्टर में दिखेगा, बिकॉज साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब देखो अपन सबको मालूम है लिमिटेड स्कोप पे देखते हैं, पर हाँ। एंटरटेनमेंट इज दैट थिंग वी विल लाइक टू सी ईच एंड एवरी टाइम इन अ डे, बिकॉज हमको यप। काम का इतना स्ट्रेस है कि चलो मोबाइल खोला, कुछ देख रील्स देख लिया, शॉर्ट वीडियो देख लिया। जब पहले लोग टिकटॉक और म्यूजिकली देखते थे तो एक सेंस ऑफ जॉय मिलता था लोगों को ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पर जो लोगों की तब उस टाइम पे हाँ। थिंकिंग था। सो उसने क्या करा ना, इतना एडिक्ट कर दिया लोगों को, जैसे पबजी ने करा था सब स्टूडेंट्स हाँ। को, जो सेम लेवल का गेम म्यूजिकली और टिकटॉक ने खेला कि साला लोगों एक्चुअली को इतना पबजी ने एडिक्ट बना दो कि मतलब उल्टा हो जाए, कि लोग बोलते हैं ना कि काम से ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक में कुछ एक्टिविटी करते हैं फिर काम करते हैं, उल्टा हो गया था। लोग रील्स और ये सब ज्यादा देखते हैं अभी आज के डेट में, और उस ब्रेक के अंदर काम करते हैं। ये मेरे को कितने लोगों ने बोला है आज के डेट में। लोगों के 8-8 घंटे स्क्रीन टाइम चला जाता है मोबाइल पे। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल इवन फॉर योर और हेल्थ एंड इवन फॉर योर प्रोफेशन। और सबसे ज्यादा वॉच आज था टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, उसके बाद जो है ना व्हाट्सएप बिजनेस आता है, फिर अपना बहुत सारे जो भी काम की चीजें यूज होती है फोन में वो सब आता था। इसके पहले तो सब वॉचर्स। वही मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो हुआ, एंड एस्केप लाइफ के अंदर जो मैं बता रहा था, वो सीरीज के अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करी है। हाँ, मतलब उसमें एक मेरा सीन माइंड था ब्लो हो गया कि कि एक्चुअली मतलब ऐसा हमको प्रिटेंड होता था कि ऐसा होता होगा, मतलब इट वाज रियली हैपनिंग। क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये सब ट्रू बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, और उनने यप, भी रिसर्च वर्क करी होगी, ऐसे कोई उठा के सीरीज बनाने देता, तो उनने भी रिसर्च वर्क करा होगा, और मैंने कितने बार सुना भी है कि यार वो चीजें है ना रियल होती थी, तब यानी जाके। मैं बता रहा हूँ ना कि वो बच्चे के हाथ में वो 18+ कंटेंट आ रहा है वो स्टार्टिंग में, और हम सोचे कि ये भी आता है इस पे। राइट। क्योंकि अब मैं स्टूडेंट था, बायो बैकग्राउंड का, मैंने साइंस के बारे में सर्च किया, मेरे भैया ने जो उनका था टेक्नोलॉजी यूज उसके हिसाब से देखा। अब उसको पहले एक लड़का डांस करते हुए देख गया, उसने लाइक कर दिया, फिर लड़की दिखी, उसने लाइक कर दिया, तो उसने एल्गोरिदम पकड़ लिया। तो वही है, शायद जो तू सीरीज बोल रहा है उसमें शायद एक सीन भी है कि है ना, एक लड़की रहती है, उसको कंपटीशन देने के लिए एक छोटी बच्ची, वो जैसे लड़की करती है वो भी करने लगती है छोटी बच्ची। यार राइट। क्या कंटेंट था ये। हाँ, और मैंने ये क्या देखा मालूम है, ये इसके चक्कर में ना माँ बाप ने अपने छोटे छोटे बच्चों को ये डांस कराना चालू करा दिया इन प्लेटफॉर्म पे। हाँ। और देखो, और उसके लिए देवर मतलब आप मानोगे नहीं क्या लेवल तक जा रहे हैं। अब ये तो सीरीज का रेफरेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये रियलिटी होता भी होगा तब, और आई थिंक फॉर श्योर हुआ भी होगा। हुआ है ना। उसके अंदर क्या दिखाया है कि वो कंपटीशन में उसके ना एक बच्ची थी और एक बड़ी लड़की थी, तो उन मतलब मान लो कि दोनों का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो देवर इन द एक वर्चुअल एक कंपटीशन हो गया था, मान लो कि है नहीं पर एक फैन बैटल हो गया। बोलते हैं। पर उसको कम्पीट करने के लिए मालूम है क्या करा, एक्चुअली देयर पेरेंट्स वर गिविंग इंजेक्शन, हार्मोन इंजेक्शन, जिससे उसका बॉडी ग्रो एंड इट शुड बी लुक मोर रियलिस्टिक। तो आप सोच रहे हो कि इन दैट सीरीज ओनली, अब मैं 90% तो आई थिंक यही जो हुआ है, मेरे को याद नहीं अच्छे से, पर हाँ यही चीज मैंने देखी। सो आई वॉज अमेज कि यार पीपल आर गोइंग ऑन एनी लेवल टू अचीव सम सेक ऑफ फॉलोअर्स,
कि आप एक फॉलोवर के लिए पैसों के लिए आप कुछ भी कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट हमारे साथ रिसेंटली हुआ। आई विल, देखो नाम तो अपन ले नहीं सकते हैं। हाँ वन ऑफ पेरेंट्स केम अप टू मी एंड टोल्ड मी कि वी मतलब सिंस वी आर डिजिटल मार्केटर, तो अपने पास लोग आते रहते हैं यार, ये हैंडल करो प्रोफाइल। हमने बोला हम ब्रांड प्रोफाइल हैंडल करते हैं, वी नॉट हैंडल द प्रोफाइल फॉर द क्रिएटर्स। तो वो आया, बोले कि यार मेरा बेटा ये डांस वांस करता है तो उसको करवाना है, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो मेरे को चलो ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से वो आए थे। सो आई थॉट कि ओके चलो प्रोफाइल तो मंगा के देख लेते हैं, देख के करना नहीं करना अपने हाथ में, राइट। तो आपको मुझे क्या लगेगा कि ठीक है, बंदा आ रहा है अपनी बेटे की प्रोफाइल लेके, तो चलो कम से कम 14-15 साल 16 साल का तो होगा। हाँ एक एटलीस्ट अपन मानते हैं। तो यू वोंट बिलीव कि वो 11 साल का बच्चा है, छोटा सा। एक्चुअल मतलब वो 11 साल का लगता भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ। वो बंदा मतलब उतना था, और उसने उसके पेरेंट्स ने उसको क्या करा है कि भैया तू एक काम कर, तू स्कूलिंग की आधी स्कूलिंग जा और आधे टाइम ये रील बना। तो एक्चुअली वो शूट वूट करवाते थे, एंड दे वाज सच मच पॉजिटिव फॉर द उसके हैंडल के लिए कि वो कुछ भी करने को तैयार थे। मैं बोलता मेरे को आप 5 लाख रुपए दे दो, प्रोफाइल कल से मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब वो रेडी हो जाते हैं। वो अपन ने प्रोजेक्ट लिया नहीं, अलग बात है, पर वो देवर रेडी टू गिव एन ऑफ मनी। वो बोले थे कि मेरे को तो मोनेटाइजेशन करवाना है मेरे बच्चे का, ये इंस्टाग्राम के रील्स के लिए। तो ये तो अभी की हालत थी, सिंस अभी ये मैं कुछ महीनों पहले की बात बता रहा हूँ आपको। ये तो अभी ये हालत है। आप सोचो कि टिकटॉक के टाइम पे तो क्या हालत हुआ होगा। तो मैंने बोला कि यार ये सीरीज जो दिखाया था वो गलत नहीं है। तो ये तो मेरे पास टायर 2 टायर 3 सिटीज में ये लोग आ रहे हैं, तो टायर 1 सिटीज में तो क्या, और टायर 1 में तो ये हो रहा है, टायर 2 में हो रहा है। मतलब वो तो मेट्रो सिटी में का क्लाइंट था वो तो। पर आप सोचो कि टायर 3 सिटीज में तो जहाँ पे लोगों को पैसों की जरूरत है, वहां पे तो भाई तो वहां पे हालत ही खराब है। बहुत ज्यादा हालत खराब है, यानी दिखावे के चक्कर में लोगों ने अपने घर बार बेच चुके हैं। अरे हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको कि ये चीजें मतलब नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि किस लेवल के ऊपर आप एक वो करना जा रहे हो। मतलब मैं तो मतलब कुछ बोलते हैं, शब्द ही नहीं है इसके पास अपने भी लिए। हाँ। या तो बैठा हुआ किसी और अच्छे एलाइट प्लेटफॉर्म पे और इन सब पे, ट्विटर पे बैठा है, ट्विटर स्पेस पे आता है, तो ये आएगा क्यों? अब उनने क्या करा, उनको मालूम है इंडिया में मार्केट बनाना है, तो आप इन लोगों से पैसा कमाओ जिनको पैसे की जरूरत है। वो पैसे की जरूरत किसको? टायर 2 टायर 3 सिटीज वालों को। अब ये इनने यहाँ पे और एड्स तो ऑल ओवर इंडिया चले, पर इनने देहाती कंटेंट लगा के करा कि वो लोग टायर 3 वाले टायर 2 वाले से रिलेट करने लग गए। समझ रहे हो? एक कम्युनिटी रिलेट हो जाता है ना बंदा कि हाँ ये मेरी कम्युनिटी है। यानी इन्होंने क्या किया कि पूरा टिकटॉक ये सब ने पूरा प्लेटफॉर्म रेडी दे दिया। आपको म्यूजिक भी मिल जाएगा, डायलॉग भी मिल जाएंगे, अगर आपको खुद का शूट करना है तो खुद का शूट भी हो जाएगा, और अगर नहीं भी है तो हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बस रिकॉर्ड करना है, कैमरा अच्छा लेना है। सही बोला। पर ये बता रहा हूँ, अब लोग बोलेंगे यार ये जो कंटेंट है बेकार वाला कंटेंट जिसको बोलते हैं घटिया कंटेंट, ये यूट्यूब पे पहले भी था। समझ रहे हो? मालूम है आपको कि ये फालतू क्रिंजी वीडियोस तो यूट्यूब पे भी आते थे, पर मालूम है उसमें क्या चीज थी, कैच किया था कि यूट्यूब आपको फोर्स नहीं करता था वो वीडियो दिखाने के लिए। अब आपने देखा होगा कि जिसको जो कंटेंट देखना था वही वो देखता था। अब भले ट्रेंडिंग 1 पे छोटू की गोलगप्पे वाली वीडियो चल रही, 500 मिलियन उस पर व्यूज है। देखा होगा आपने, वो फेमस है वो छोटू की गोलगप्पे वाला वीडियो, वो 500-600 मिलियन व्यूज। मतलब उस टाइम पे भी लोग कंज्यूम कर रहे थे, पर इट वाज मतलब अगर मेरे को वो इंटरेस्ट नहीं था तो मेरे को जबरदस्ती यूट्यूब मेरे को सजेस्ट नहीं कर रहा था, या तो मेरी फीड में बार बार वो नहीं आ रहा था। अब एक और चीज, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो को मेरे को देखने के लिए क्लिक करना पड़ता था। अब इसमें क्या हुआ, क्लिक करना ही नहीं है। यहाँ पे एक देखा तो ऑटोमेटिक दूसरा है, तो आप बोलो चलो आ ही गया तो मैं देख ही लेता हूँ। अब आप ओपन करो, क्योंकि कुछ करने के लिए था नहीं ना, झक मार के देखना है भाई। और नहीं देखो, अब मेरे को देखो उसमें स्मार्ट वे उन्होंने क्या करा कि अब मान लो कि छोटू के गोलगप्पे वाला जो वीडियो है, अब मैं क्लिक करूंगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्लिक नहीं करूंगा। अब मैं जब शॉर्ट्स में देख रहा हूँ उसको तो स्क्रॉल करूंगा,
पर एक कोई फनी मोमेंट आ गया उसमें से जो सबको फनी लगता है, चाहे कहीं का बंदा भी हो, तो मैं देख लिया। अब मैंने गलती से वरना सिर्फ उस क्लिप की लड़ाई करा था, अब मुझे साला उसका हर वीडियो दिखेगा, हर ये भी वीडियो। देख, वो भी देख, और आपको मालूम नहीं चलेगा कि साला आप कब इसके अंदर जो है ट्रैप में आ गए। चल गया और हो। जो आपका ओरिजिनल एल्गोरिथम था, जो कि आप वो- जेन्युइनली जो देख रहे थे, वो जो आप पूरा कब भूल गए, कब आपने उसको छोड़ दिया, कब आपकी जो साइंस साइड टेक्नोलॉजी कह लो, कोई आप हिंदुइज्म के व्यूज देख लो। स्पिरिचुअलिटी देख लो, कुछ भी देख लो, आपको वो चीज कंटेंट नहीं दिखी, आपको दिख रहा है कच्चा बादाम। एग्जैक्टली। कच्चा बादाम तो अभी अभी आया है। मैं अरे वही बोल रहा हूँ, उसकी पहले वो कौन सा था, वो छोटा सा बच्चा, छत्तीसगढ़िया का बच्चा था, वो जानो मेरी जाने मनु और वाला वो चलता। अरे ये तो टिकटॉक के बैन होने के बाद आया ना। हाँ। टिकटॉक टिकटॉक के टाइम पे वो फैजू का वो उसमें दिखाना। उसने क्या करा, 90s के क्रिंजी वो डायलॉग्स डाल दिए। हाँ तो वो गांव का जो बंदा था वो उसको बहुत फैसिनेटिंग लगता था, वो टिपिकल ऑटो वाले जो वाले चलते हैं ना हाँ हाँ सैलून के हाँ अंदर वीडियोस, और वो हाँ, गाने हाँ, शाहरुख खान और इन सब के, वो टिपिकल जो चलते थे 90s के वो बहुत अंडररेटेड गाने जो बोलते हैं लोग उनको, हाँ। तो वो चलते थे जिसे सुने भी नहीं होंगे। तो अब वो उस जैसे पे, फॉर एग्जांपल हाँ। एक था जानू हाँ दिल में हो तुम आंखों में तुम। तो मैं, यानी वो गाना मैंने कभी सुना नहीं, टिकटॉक पे आके वो गाना हाँ सुनते जा रहा हूँ सुनते जा रहा और ये चीज मतलब, और ये क्या टायर 3 वाला टायर 2 टायर 3 वाला ये लोग बहुत पसंद लगता था इनको कंटेंट, अब इनने डालना चालू कर दिया। हाँ। अब यहीं से पूरी गेम बदली और यहाँ से पूरा जो है इंडिया। अब हुआ क्या कि सामने वाला, अब देखो इसके अंदर एक और चीज कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक कम्युनिटी में हूँ, अब मैंने देखा है मेरे बगल में कोई बंदा बंदी रहती है, मैं देख रहा हूँ और इसका तो ये तो मेरे पास में रहती है, उसके 2 मिलियन लाइक आ रहे हैं इसको, और आते थे हर किसी को 2 मिलियन लाइक, हाँ, हर किसी हाँ, को 100 के लाइक, हाँ, मतलब खैरात बैठ रही थी। ऐसा एल्गोरिदम काम कर रहा है क्योंकि अब मान लो कि स्क्रोल हो रहा है वीडियो, तो जो 10 मिनट के पहले तो 30 सेकंड मिला है कंटेंट को, हाँ। उसके बावजूद भी अब 30 सेकंड का कंटेंट है, तो अब लिमिटलेस है। 1 मिनट में आप 2 वीडियो देख रहे हो, जहाँ पे आप 20 मिनट में 2 वीडियो देखते थे एवरेज एक। हाँ। अगर आप यूट्यूब से कंपैरिजन करोगे तो अब आपको एफर्ट कम लग रहा है, तो हर क्रिएटर को अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। ये अच्छी बात है कि हर क्रिएटर को अपॉर्चुनिटी, क्रिएटर बहुत मिले, क्रिएटर पर कंटेंट कैसे चेंज हुआ ना। अब देखो मैं बोल रहा हूँ ये तो मेरे पास में रहता है, पास में रहती, इसके तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, और इसको वैलिडेशन, अब फॉर सेक ऑफ सोशल वैलिडेशन कि इसको लाइक्स मिल रहा है, ये तो पैसे कमा रही है टिकटॉक से, कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो उसका देखा देखी टीनेजर्स और जेनजीज ने जो टायर 2 टायर 3 में आते हैं उनने वो करना चालू कर दिया। तो वो जो रैपिडली ट्रैफिक बढ़ा है इंडिया में, और खासकर लड़कियों में, का गंदा कंटेंट बढ़ा है, खासकर लड़कियों में। हाँ अरे देखो जेंडर वाइज हो सकते पर हाँ सब में बढ़ा है। अब ये लोग आपने देखा होगा कि वो क्या घटिया सा कंटेंट बनाना, घटिया स्क्रिप्टिंग करना, वो आप देखते हो ना क्रिंजी वीडियोस कि वो ऐसे गोली से उसको जैसे मार रहा है, वो मर भी रहा है और फिर उड़ भी रहा है, मतलब आपने चीज देखी है वो सब। सो और ये हर किसी को दिखा कंटेंट। क्रिंजी वीडियोस जो थे, जो गंदी स्क्रिप्टिंग थी, वो लड़कों में फेमस हुआ। लड़कियों में 2 चीज, यहाँ तो वो कोई मूवी के डायलॉग बोल देंगे या तो डांस कर लेंगे, या तो गाना होगा अभी 90s का, और हाँ। पुराना अलका याग्निक और कुमार सानू का हाँ हाँ हाँ। वो ये लोग चला देते हैं। और तब टिकटॉक लॉन्च हुआ था, तब है ना दबंग 2 भी आई थी शायद, दबंग 2 उससे पहले की है, बट उसका जो ट्रेंड में सॉन्ग था फेविकोल से, वो भी बहुत फेमस था। हाँ इनने तो साला सॉन्ग ट्रेंड करवाए जो पुराने लोग हाँ। जानते नहीं थे। आज के डेट में इन सब की वजह से अब वो जैसे झूम का गाना है, अब वो गाना आया 2013 में, किसी 13 में, और नहीं जो सुनते थे, अब साला ये नया सॉन्ग हो गया, वो देखा तो 2013 का गाना है, और ये लोग पुराने गाने ट्रेंड कर रहे हैं और उससे पूरा ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। आप सोचो कि क्या पावर है आज की डेट में कि मार्केटिंग भी चेंज हो गई है। अरे अभी तो जैसे कि है ना, पठान आने से पहले शाहरुख खान का गाना ट्रेंड हो गया, हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीना है, बहुत ट्रेंड हुआ। क्यों? क्योंकि पता है शाहरुख खान की पठान आने वाली है। अब जैसे बॉयज का ट्रेंड हो रहा है बोन सॉन्ग, क्यों? क्योंकि बॉयज का सीजन
इस बॉयज का एक नया सीजन आ रहा है जो हर एक कैरेक्टर के स्पिन ऑफ में है। हम्म। तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन गई है ना कि जो आ रहा है कुछ भी उससे वायरल करो, रिलेटेड कुछ भी करो। कुछ भी करो। सो जैसे हाँ। पहले मीम के थ्रू होता था, रील्स के थ्रू हो रहा है, या शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू हो रहा है। बट इस वे में सबसे अच्छा फिर भी यूट्यूब था, उसने भी शॉर्ट निकाले कंपटीशन की वजह से, बट उसने सबसे बड़ा कॉपीराइट का मैटर रखा। वो कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करता, आपको खुद का ही लेना पड़ेगा। देखो उसमें भी देखो उन्होंने अभी रिमिक्स निकाल दिया देख के, इंस्टा का कॉपी कर करके। अब वो बंदा है ऑडियो कॉपी करो, ऑडियो वो जो स्टैंडर्ड है, यानी जो लोकल है, जो इतने फेमस नहीं है, उनके ऑडियो कॉपी हो जाते हैं। बट अगर तुमने बड़ा अच्छा सा टी सीरीज का ले लिया तो कॉपीराइट स्ट्राइक। हाँ वो तो टी सीरीज तो क्या है, शार्क के देखो सबको खा जाएगा उसको। वो उसको आप बोलो कि 100 खा, 200 मछली खा, 1 लाख मछली खा, उसका तो पेट भरना नहीं है। वो तो हर क्रिएटर को 12 ही बजाने बैठा है। तो हाँ ठीक है, उसका भी बिजनेस है अपना। तो बैक टू द टॉपिक कि इनने ये टिकटॉक के पहले तक तो ये पूरा सीन था। अब लॉकडाउन में जब ये एक पीक पे चला गया, सो ईच एंड एवरी न्यूज मीडिया में ये था कि टिकटॉक पे चल क्या रहा है। हाँ, इवन दो पीपल वर वो क्या बोलते हैं, एंटी नेशनल जो मूवमेंट्स थे वो चला रहे थे। हाँ, कुछ लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज, जैसे वो होता है ना कि तो मैंने सुना था डार्क वेब पे रेड रूम्स होते हैं जो, हाँ उस टाइप का कंटेंट था। मतलब अरे लोगों ने ना पाकिस्तान के मर्डर जो होते हैं वो दिखा रहे हैं अफगानिस्तान में शूट आउट हो रहा है, और इनको उसके वीडियो। हाँ और हो रहा है ना, क्योंकि ये ग्लोबल कंटेंट आ रहा है। एंड उस चक्कर में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शन बोलो सोसाइटी के, उन्हें ब्रेन वॉशिंग और जो नरेटिव सेट करना चालू किया है, बहुत इजीली किया है। और जेनजीज जो बेवकूफ, देखो मैं बोलता हूँ, देखो जेनजीज तो आज के दिन बेवकूफ है, वो वी आर इन दैट कैटेगरी पर है यार, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि यार मेजर, मतलब मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मेजर एक ग्रुप है जो टायर 3 से आता है, टायर 2 से आ रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टायर 3 से आने वाले बेवकूफ होते हैं, पर सिंस दे आर लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं, एजुकेशन भी नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस। एंड उनको उस इंटेलेक्चुअलिटी को अटेन करना पड़ेगा कि बॉस ये चीज गलत है, ये चीज नहीं है। आप ऐसे किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते जो सेक ऑफ फॉलोअर्स, जिस सेक ऑफ जिसको बोलते हैं ना वैलिडेशन के लिए, किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। आप कल को जो बंदा कुछ भी ट्रेंड करेगा, आप कुछ भी ट्रेंड करने बैठ रहे हो आज के डेट में, पर कॉजिंग द एक बोलते हैं ना, एक सोसाइटी के अंदर। अब वही बोल रहे थे ना बीच में, कितने कंट्रीज ने बोला कि यार आपका इंडिया का बच्चा क्या कर रहा है, सुबह बैठता है म्यूजिकली बनाता है, शाम को बैठता है म्यूजिकली बनाता है, छत पे जाके म्यूजिकली बनाना है उसको, और बस यही कर रहा था। पबजी में हर बच्चा पबजी खेल रहा था, बाकी बच्चे म्यूजिकली चला रहे थे। तो बात वही है कि अभी एक हुआ क्या था कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, उससे वो फेमस हो गया, भाई ने पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि वो फेमस हो गया बट पढ़ाई छोड़ दी। जब टिकटॉक बैन हुआ तो वो बोला कि यार मेरा तो पैसा आना बंद हो गया। हाँ, तो फिर उससे इंस्टाग्राम की आईडी बनाई और फिर उससे थोड़ा फेमस हुआ। यही हुआ, अरे यही हुआ है बॉस। आया 3 में तो सबने यही किया है। आई हैव सीन मैनी पीपल एंड मैनी, मतलब ये चाइल्ड को देखा है कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मेरी गली में कोई लड़का था, वो आता था क्लीनिंग और ये सब करने के लिए आता था हमारे एरिया में। सो वो आता था, एक स्कार्फ बांध के आता था मुंह पे, स्कार्फ। हाँ, वो बहुत अजीब सा स्कार्फ था। ऐसा नहीं था कि यार भाई चलो धूल के लिए कर रहा है, वो कभी आता जाता भी था ना, कुछ ऐसे ही घूमता रहता था, तो स्कार्फ बांध के घूमता था। और कान में वो नकली वाला आईपॉड 600 रुपये वाला, और गले में वो नकली वाली चेन 200 रुपये वाली, वो चलता था। अब दिन भर बनने बोलो यार, ये कोविड खत्म हो चुका था उस टाइम पे भी, और नहीं कोविड खत्म नहीं, कोविड की पहले की बात है। हाँ, तब तो ये मास्क का था ट्रेंड भी नहीं था, जब टिकटॉक बहुत ज्यादा पीक पे था। तो ये उस समय भी ये स्कार्फ बांध के काला कलर का वो आता है ना, ये सैनिटरीज में वो जो पहनता है होता है वो, उस टाइप का, तो वो पहन के घूमता था। हम सब एक ग्रुप ऑफ मेरे फ्रेंड्स वर स्टैंडिंग देयर कि हमने बोलता है ये
क्या टेंशन में घूमता है, कान में एयरपोर्ट, काम उसका भूलना नहीं चाहिए, काम ये करता है, मतलब ज्यादा बड़ा काम था नहीं, सी कमाल है। और हाँ होगा 15-16 साल का भी नहीं होगा ढंग से, तो ये स्कार्फ बांध के घूमता ही करता क्या है। तो हमने इसी मजे में पूछा कि अरे तू स्टार है कि तू जो सब स्कार्फ बांध के घूमता है। बोलता हाँ भैया लोग क्या फोटो खिंचाना आ जाते हैं। मतलब मैं इतना हंसा, मैंने क्या बोल रहा है, मतलब हाँ भैया लोग फोटो खिंचाना आ जाते हैं ना। तो हमको क्या लगा कि ये फालतू बकचोदी कर रहा है हमसे। हाँ। तो होता सारे पे साले। तो उसने म्यूजिकली ओपन किया लिटरली 2.3 मिलियन फॉलोअर्स। तो मैं बोलूँ यार ये क्या चीज है। मैंने बोला हम तो जानते नहीं देखो, बोले यार ये देखो ना, मैं तो पीछे जाता हूँ, अब उसके कम्युनिटी के लोग रहते थे सब वही ग्रुप उनका, वो टपोरी गैंग। तो वो जाके वो देखा, तो वो देखा मैंने उसको कि अरे यार वो जिस स्मार्ट खोला हुआ आ गए लोग, अरे फोटो लो ये लो। मैं देखने लग गया यार ये क्या नया नाटक चल रहा है इंडिया में। वो फिर उस दिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं भाई ये चलो, वही मेरे को खुशी का वो मैंने उसका मैंने बोला कंटेंट क्या बनाता है। तो आप मानोगे नहीं, 15-14 साल की लड़की, उसने वो अजीब सा मेकअप वेकअप कर रखा है, और वो फिर वो उनका लव थीम पे वो कंटेंट बन रहा है, वो सब बन रहा है। एंड वो 15-14 साल का अगर बच्चा, 14 से 15 साल का बच्चे हैं तो कितने होंगे, 8वीं 9वीं में होगा वो बच्चा। हाँ, तो 9वीं 10वीं। हाँ, तो उसमें मैंने बोला भाई तेरे बोर्ड्स हैं, 9th 10th क्लास है, तू ये क्या कर रहा है ये बैठ के, मतलब तू सोच रहा है कि तू क्या कर रहा है अपने लाइफ में बैठ के ये सब। हाँ अब वो बोला रहे यार हमारा तो फॉलोवर है वो है, तो अब उनको पैसे की जरूरत है क्योंकि उनको घर से हाँ पैसा नहीं है। अब इनको हाँ पैसा हाँ मिल गया। अब होता क्या था कि इनको पैसा मिल रहा था यहाँ से, तो इनने फिर वो लाइन पकड़ ली। अब वो बगल वाले की किसी लड़की को पकड़ के ला रहा है, क्योंकि दूसरे दोस्त को उखाड़ के ला। अब वो उसके दोस्त और उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि इसके 2 मिलियन फॉलोवर्स है, ये क्या, तो एक की बनी आईडी, फिर इसी 10 की बनी, 10 की बनी तो 20 की बनी। और ये कंटेंट हुआ, ये जो जेंजीज के अंदर जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो मिलेनियल्स के अंदर ये चीज हुई कि साला आप क्या कर रहे हो लाइफ में। तो यही पॉइंट था कि इस तरीके से उनने ब्रेन वॉशिंग किया। अब बचा हुआ बच्चा जो था वो पबजी खेलता था। हाँ तो बोल रहे हो ना कि करियर खत्म हुआ, यही सेम चीज हुई। उस बंदे ने सब चीजें, वो पागल हो चुका। अब घर वाले बोल रहे बच्चा कमा रहा है, उनका माइंड हाँ ऐसा है, वो तो बच्चे को भेज देते हैं 10 साल की उम्र से बाहर कमाने वहां पे। हाँ तो कमा भी रहा था बच्चा, काम कर रहा था, उनने वाला चलो वहां तो रहा है बच्चा, कम से कम कुछ भी कर रहा है, तो उनको भी एक सेटिस्फाइड था। ठीक है उनके वो अपनी जगह भी सही है। पेरेंट्स कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि पेरेंट्स को भी लग रहा है कि अब बच्चा अभी से ही कमा रहा है, अब उनको नहीं पता कि बच्चा कैसे कमा रहा है। हाँ, अरे उनको समझ थोड़ी आता तो सामने वो बोल। अब मैंने एक्चुअली देखा यार, अभी कितनी सारी मीम्स आती थी कि वो बच्ची डांस कर रही है तो पापा वो मिरर लेके खड़े हुए हैं, रिफ्लेक्टर लेके खड़े हुए हैं, हाँ 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 नीचे से वो स्प्रे मार रही है कुछ उस किसी चीज का, और फिर बड़ा भैया और दादाजी को खड़े हैं तो वो कुछ तो भी वो ब्लैक कर्टन पकड़ के खड़े हैं बैकड्रॉप का। तो ये वो है ना बिहाइंड द कैमरा और फाइनल व्यू। हाँ, और ये लॉकडाउन में लोगों ने करा है ये सब चीजें, मालूम है। और उसमें फिर मालूम है अब लॉकडाउन में पेरेंट्स को कुछ था नहीं करने में, तो ये पेरेंट भी उनके साथ आ गए। अब उनको लगा पेरेंट्स ही हमारे साथ है तो फिर तो धूम मचाओ बैठ के, कुछ नहीं करना सब मचाओ रहा। सो पॉइंट वाज दैट कि यार ये चीज जो हुई इंडिया में, दैट वाज अ वेरी बैड थिंग। कि मार्केटिंग की तो कंपनी की दिक्कत है, मालूम है। जो ब्रांड है उसने ये गेम खेला, मैं तो बोलता हूँ, बिकॉज हैकिंग द इंडियन माइंड वाज, मतलब मेरे को लगता है वेरी मच इजी। उसको मालूम है बच्चे को जो दिखाओ बोलो तो वो नया, रोज नया लॉलीपॉप दिखाओ तो रोज नया कुछ करेगा। अब इतने मालूम है क्या किया, जैसे एस्केप लाइफ में भी करा, और ये आई थिंक मैं अपन नाम नहीं ले सकता हूँ उस प्लेटफॉर्म का, ना तो अपने चैनल पे उद्घाटन हुआ है नया, ना तो दिक्कत नहीं। उनने एक इवेंट रखा कंपटीशन कि हमारे प्लेटफॉर्म में जो भी टॉप 10 क्रिएटर्स रहेंगे उनने उनका बिग बॉस रखवाया एक तरह से कि टॉप 10 क्रिएटर्स का एक हम बिग बॉस टाइप का इवेंट रखाएंगे, और वो उनको फिर जो जीतेगा उसको 10 करोड़ का प्राइजिंग मिलेगा। अब उसके पीछे अब उनने ये नहीं बताया कि साइलेंट रखा कि एज कंडीशन भी है। उनको मालूम है साले पागल बच्चे भिड़ने दो, उनके ही फायदा होने वाला है। भिड़ गए, खूब लबक के कंटेंट बनाया, खूब वायरलिटी हुआ,
और फिर मालूम है आपको कौन कौन नए नए स्टार उभर के आए थे वहां से। हाँ। और फिर कैरी भाई ने बहुत ज्यादा ट्रोल रोज भी करा था उन लोगों को, जो सीन हुआ था। फिर मतलब आप तो मान लो जो कि यार वहां पे कोविड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, इतना लोगों के काम धंधे ठप हो गए हैं, वो पूरी न्यूज मीडिया में क्या ट्रेंड हो रहा है, कैरी मिनाटी एंड हाँ, ये फेजू और इनका जो इशू, और टिकटॉक वालों की टिकटॉक बैन करो कि नहीं बैन करो। वो तो मतलब भगवान का अच्छा मानो कि चलो वो टिकटॉक बैन हुआ। वो तो पोल तब खुली ना कि साउथ अफ्रीका में चाइना ने बनाया था पार्लियामेंट, उनका हम्म। पूरा, यानी जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज का जो यूनियन रहता है उसका वो बनाया था हॉल। तो हम्म। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड रात को बैठ के ऐसे ही चेक कर रहा था, तो वहाँ की सर्वर इतना लोड क्यों ले रहा है। तो राइट। पता चला कि वो हर जगह कैमरा फिट है, हर जगह है ना माइक्रोफोन फिट है, और उनका टेराबाइट्स में डेटा चाइना में एक्सपोर्ट। ट्रांसमिट हो रहा है रातों रात। तो ये बात साउथ अफ्रीका ने रिवील करी। उससे पता चला कि सारी एजेंसी जितनी भी थी, सीक्रेट एजेंसी, वो सब एक्टिवेट हो गई। फिर पता चला कि कौन कौन से ऐप है क्या है, तो उन सबको इंडिया में पड़ा है डिजिटल स्ट्राइक 1, जो 191 एप्स बैन किए थे अच्छे। तो उसमें से ये डेटा जो जा रहा था, क्योंकि डेटाबेस तो उन सबका वहीं पे ही था चाइना में, तो आप जो भी अपलोड करोगे तो पहले तो डेटाबेस में ही जाएगा, सर्वर में जाएगा, फिर उसके बाद लोगों को दिखेगा। तो वहां से बात बदली। तो ये बात अच्छी कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो ऐसा है कि वो बकवास चीजें दिखाता नहीं है इतना। यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ता है। अभी वही हो गया है। मैं आपको बोलता हूँ ना, अभी वो जो अपने एक रील आपने जो शेयर किया था मुझे भाई का, स्टैंड अप कॉमेडियन का, वही बोलता है ना यार, आपको क्या दिख रहा है? हाँ कोई चीज दिख रही है, या तो आपको सेमी सॉफ्ट कॉर्न वो दिख रहा है आपको, हाँ या तो आप दूसरे जेंडर कोई एक्स वाई जेड चीज दिख रही है। तो हो क्या हाँ, रहा है कि अब इंस्टाग्राम भी उसी लीग में आ गया है, टू बी ऑनेस्ट। आ गया, बट इंस्टाग्राम की पॉलिसीज स्ट्रिक्ट है ना नो नो, इंडिया में। उसकी उस आपको इंडिया में करूंगा मतलब मैं पर्सनली देख रहा हूँ, मेरे साथ भी, मैं इतने सारे ब्रांड्स का बिजनेस चलाता हूँ, साथ में मेरे फ्रेंड्स का भी आइडिया है, मेरे को सब हम लोग देखते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो पहले ही चीज थी कि इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रिक्ट था, पर अब हाँ, नहीं है, क्योंकि डिमांड अब मालूम है इसमें उसकी भी एक, चलो एक्चुअली टिकटॉक में तो उसने आदत कहानी लगाई, टिकटॉक ने खुद को आदत लगाई ऑडियंस को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आदत लगी हुई थी, अब लोग खुद बोल रहे हैं यार हमको ये इंस्टाग्राम तुम क्यों सेंसर करते हो, हमारी मर्जी, हम क्या देखी क्या नहीं देखे वो हमारी मर्जी, आप तुम तो कंटेंट दिखाओ। अब कहानी एल्गोरिथम उसका हो गया ना ऐसा कि वो चीज एक्चुअली इसका भी कहाँ से ट्रेंड आया कि लॉकडाउन में आए थे ओटीटी प्लेटफॉर्म, भर भर के ओटीटी, क्योंकि सिनेमा हॉल्स बंद हो गए थे। अब वहां पे ओटीटी पे तो कोई सेंसरशिप थी नहीं, इन्होंने डायरेक्टर्स को फ्री हैंड था, सब कुछ आ रहा था। और बाद में गवर्नमेंट की बत्ती जली। ये सब जो भी उल्लू टुल्लू व्यू जो भी है, अरे दुनिया भर के नाम आते हैं, लिस्ट देखेगा तो प्ले स्टोर ने, गूगल प्ले स्टोर ने गवर्नमेंट के ऑर्डर पे नहीं से नहीं तो 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन करे। सही है। 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? और नॉट फ्रॉम इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि सब पे अनसेंसर्ड कंटेंट आता था। एक कुछ भी दिखा रहे हैं, मतलब कहने की कुछ भी दिखा रहे हैं। हाँ, कंटेंट तो था ही नहीं, वो तो एक एक बोलते हैं ना कि वो बैन हो गई सब वेबसाइट गवर्नमेंट ने, तो बोले अब ओटीटी खोल लो, ओटीटी के नाम पे दिखाएंगे, हाँ वेब सीरीज के नाम पे दिखाएंगे, तो किसको क्या मालूम चल रहा है। हाँ 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 हाँ। इस पे तुम्हारे बहुत फेमस सेलिब्रिटी भी फंसी है, बहुत कुछ। हाँ, समझने वाले समझ जाओ, नाम नहीं ले सकते, नहीं तो चैनल बंद हो जाएगा। आजकल भी हम मास्क पहन के घूमते हैं। हाँ। तो बस वही है कि कुछ भी दिखाना है तो चल रहा है मैटर। ठीक है।
सो लाइक अब अभी हमने अब डिस्कस लोगों ने जैसे कि पूरे वर्ल्ड में, यू डोंट बिलीव, फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी अगेंस्ट चल रहा है, हम्म इनका ऑनलाइन रिवॉल्यूशन चल रहा है। तो इंस्टाग्राम ने हाँ ठीक है फ्री हैंड दे दिया कि कुछ कुछ कंट्रीज में आप डाल सकते हो, हर कंट्रीज में नहीं डाल सकते। तो इंडिया में अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट है अनटिल एंड अनलेस आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को फॉलो ना कर रहे हो, हम्म या सेलिब्रिटी फ्रॉम दैट रीजन वेयर 18+ कंटेंट इज अलाउड, कंप्लीटली अलाउड। ठीक है, तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि ये प्री कोविड और जो प्री टिकटॉक बैन जो पीरियड था, एंड सो मूविंग, ये तो सब जब मैंने नेगेटिव डिस्कस कर लिए, मूविंग फॉरवर्ड टू पॉजिटिव थिंग एंड ऑल्सो द कंक्लूजन पार्ट। एंड कि देखो ये सब चीजें हुई, मैं मानता हूँ, पर देखो कुछ चीजें होती है ना कि अब उसका प्रोज एंड कॉन भी है। हाँ। अगर जितनी चीजें अच्छी भी है तो उसके आपको कुछ बुराई भी झेलनी पड़ेगी। तो हाँ। ये जरूर हुआ है कि देखो कंटेंट क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी भी एक्सप्लोर हुई है। अब उनको बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर सामने आए, यानी जो सबसे आज तक का सबसे बैकवर्ड क्लास था, इंस्ट्रूमेंट क्लास, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इतने सारे फेमस क्रिएटर्स आए, चाहे वो क्लासिकल हो, यानी हाँ बैकवर्ड नहीं कह सकते, अंडररेटेड कंटेंट था, पर उनको उस शॉर्ट वीडियो कंटेंट से बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। बहुत मिला, यानी जैसे कि कोई सितार प्लेयर था, कोई गिटार प्लेयर था, कोई तबला वादक था, यानी लोगों ने गाने बजा बजा के उनके रिमिक्स जो बनाए ऑसम बनाए। और कुछ कुछ एक्टिंग्स अच्छी करते हैं तो एक्टर्स भी अच्छे अच्छे मिले, बट वो है कि जो फनी कंटेंट जो था ना, कि सो कॉल्ड क्रिंज फनी कंटेंट चलता था, अब नाउ जेन्युइनली बहुत अच्छा फनी कंटेंट बनाना एंड बनाना आ रहा है। अब वो रील बनाने के लिए मैंने देखा दे आर क्रिएटिंग अ पूरा प्रोडक्शन यूनिट लग रहा है, डीएसएलआर लग रहे हैं, लाइटिंग लग रहा है, फिर सब हाँ। 1 मिनट का जो रील है, 1 मिनट कंटेंट ऐसा है ना कि वो मिनी वेब सीरीज बराबर। अरे ये बात कर रहा है तू, मेरा कलीग है, उसका एक क्लाइंट है, उसने हायर किया एक उसके क्लाइंट के लिए हायर किया एक वीडियो एडिटर। तो उसने पूछा कि वीडियो कितने मिनट की है, तो उसने बोला कि 5 मिनट की। तो उसने पर वीडियो चार्ज किया 500 रुपए। बट जैसे ही बोला कि रील्स, तो उसने 3000 कॉस्ट चार्ज किया है रील का, एक रील एडिट करने का। क्या बात कर रहे हो, इतना डिफरेंस? सही में इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि उसने यही रीजन दिया कि 5 मिनट के वीडियो को एडिट करने के लिए हमको पता है कि 5 मिनट का वीडियो उसमें कट करना आसानी है, बट 1 मिनट के रील के लिए आपने दिया है मेरे को 15 मिनट का। तो स्पेशल कंटेंट डालने के लिए मेरे को वो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और माइक्रो सेकंड में एडिटिंग लगती है भाई। वो वीडियो को इतना स्ट्रेच किया उसने, उसके सामने बैठ के। उसके ऊपर जो आजकल नया फॉर्मेट चल रहा है, हाँ। भी आएगा, इन्फोग्राफिक्स भी डालना पड़ेगा, जिससे हाँ, और हाँ, इंटरेक्टिव कंटेंट बने। हाँ। और थोड़ा इफेक्ट्स भी डालने पड़ेंगे। तो बोला कि यार सबसे ज्यादा मेहनत हमको इसमें ही लगती है, क्योंकि आपका 1 से 1.5 या 2 मिनट का जाना है, उसको दिखाना है, बहुत सारी चीजें इसमें दिखानी है, बहुत कुछ। हाँ। तो वही है कि मेहनत इसमें मेरे को करनी पड़ेगी। फिर एक और चीज हुई है कि इंस्टाग्राम का, मेरा एक दोस्त है, वो इंस्टाग्राम के बैकएंड पे वर्क करता है। तो बोले कि ये जो तुम कंटेंट देखते हो ना, इसमें भी सेग्रीगेशन होता है। उसके पास बोले कि आज भी मेरे को ऐसे वल्गर कंटेंट आते हैं, या अफगानिस्तान, सीरिया, यानी जहाँ पे टेररिज्म ज्यादा है, या फिर जहाँ पे वायलेशन ज्यादा है, अमेरिका में है ना फायरिंग के, यानी लोगों मार रहे हैं, काट रहे हैं, या फिर थाईलैंड का कंटेंट देख लो कि जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। वो कंटेंट तो ऐसे आते कि हमको ब्लॉक करने पड़ते हैं, यानी 3 सेगमेंट है, हर यानी जोन बने हुए हैं, जोन के हिसाब से कंटेंट उनको सेग्रीगेट करना पड़ता है। तो यानी वो बंदा दिन भर में 3000 रील्स देखता है। अच्छा। यानी टारगेट है उसको 3000 रील्स को सेग्रीगेट करना, उसके ऊपर कर दे तो कर दे। उस बंदे की क्या लाइफ होगी? उसको तो सब देखना पड़ रहा है, उसको सब देखना पड़ रहा है, क्या क्या देखना नहीं पड़ रहा, तो समझ सकते हैं क्या क्या नहीं देखना पड़ रहा। और वर्क फ्रॉम होम, सबसे बड़ी बात वर्क फ्रॉम होम। हाँ, तो देखो वही है ना कि देखो ये चीज मैंने देखा कि ओके, तो
देर आर वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर्स, जैसे कि देखो अभी जैसे कि एक डैनी पंडित करके एक बंदा है, ठीक है, वो आप शायद से जानते होंगे उसको। वो इस पुणे और महाराष्ट्र वाले बेल्ट पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसका अच्छा। कंटेंट बहुत ज़्यादा शानदार, मतलब आई थिंक यार क्या बना रहा है लोग, वो बंदा मतलब कंटेंट, फनी कंटेंट बना रहे होता है, वैसा बनाओ कि साला लगे कि यार ये चीज़ बनाई है भाई ने। यानी लोग इतने एक्सपर्ट हो गए फनी कंटेंट बनाने की, पिक्चर वाले भी कॉपी कर रहे हैं उनका content। हाँ, और इवन दो अभी देखो, और उसके बाद देखो, ये तो फनी कंटेंट हो गया। उसके बाद जैसे यशराज मुखाटे म्यूजिक के अंदर उसने एक्सेल किया। एक और कोई मयूर जुमानी करके, सॉरी अगर मैं उसका नाम गलत ले रहा हूँ तो वो है, उसका बहुत ज्यादा बीच में वो रिमिक्स फेमस हुआ था बीच में बहुत ज्यादा हाँ 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 इन हाँ। लोगों का। उसके बाद नेहा नागर हो गई, सी ए रचना रानडे है, फ्लाइंग बीस्ट हाँ, है, और ऐसे और छोटे और बड़े बड़े कंटेंट टेक्निकल गुरु जी ये हाँ नहीं, टेक्निकल गुरु चलो वो तो बिग प्लेयर थे, पर एक प्लेयर थे, बट वो शॉर्ट कंटेंट से ही हाँ हिट हुए हैं ना वो भी हाँ, एकदम से। ये फाइनेंस भी शरण है, अब आपने नाम सुना होगा। हाँ बी किफायती करके एक चैनल है, मैंने उसका भी नाम सुना था, वो उसका भी कंटेंट में देखता हूँ। सो छोटे छोटे क्रिएटर्स को जो ये मिला है ना पावर, कि हाँ अब वो भी एक वन ऑफ द बिग स्टार्स है इंडिया में। एंड अब जरूरी नहीं कि फिल्म स्टार या क्रिकेटर ही बोलते हैं ना, स्टारो। इंडिया में फिल्म स्टार और क्रिकेटर को भगवान बना था, अब ये लोग भी उसमें से आ रहे हैं। और एंड वन थिंग इज दैट कि आफ्टर द कोविड व्हेंस द टिकटॉक इज बैन, उसके जब रील्स और शॉर्ट्स आया नाउ, हाँ तो ये क्रिएटर्स उठ के आया ना बॉस, मैं बोलता हूँ कि ये चलो, यानी बोलते हैं ना डीजेस कितने कोयले सारे की फेमस खदान से हो हीरा गए। निकलने वाला जो चीज होता है, हाँ 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 हाँ। वो चीज Exactly. निकल के आई है कि कोयला तो छट गया पूरा, अब उसमें जो हीरे निकले हैं, दैट इज वन ऑफ दीज क्रिएटर्स हु आर, मतलब वो ग्लोबल लेवल पे गेम खेल रहे हैं बॉस, उनको अब कुछ यानी उनका कंटेंट ही अलग लेवल का है। तू विश्वास नहीं करेगा कि लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि स्टॉक मार्केट में प्ले कैसे करना है। लोगों ने क्लासेस डाल दी हैं अपनी ऑनलाइन शॉर्ट वीडियोस में। और ये चीज थी या ना, हाँ बिल्कुल सही। शॉर्ट वीडियोस से कंटेंट में इतना चेंजेस आया है कि जो इन्वेस्टमेंट परसेंट सिर्फ 3% था वो बढ़ के 10% हो गया है आज की तारीख। वो Still- मैंने भी फेस करी है। अब वही है ना, देखो उनने ऐसे फाइनेंस कैटेगरी वाले लोग हैं, क्रिप्टो वाले, अब होता था क्या कि ये समझने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए था। हाँ। और एक और चीज, अब ये ऐसे वीडियो मालूम है कब बंदा देखता था, जब वो सर्च कर रहा है कि हाउ टू मार्केट, तो फिर वो उसको वीडियो क्लिक करनी पड़ती थी। 10 मिनट की वीडियो देखता था, 10 मिनट की वीडियो देखता ही नहीं था, क्योंकि उसको या तो कोई बुला लेता था या तो कुछ भी चीज होती थी, तो वो, और हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट भी नहीं बनता था कि 10 मिनट की वीडियो है, बहुत सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक साथ। नाउ इन केस ऑफ शॉर्ट वीडियो कंटेंट, छोटी वो एक छोटे छोटे टॉपिक हाँ, को एक मिनट में समझा रहा और मान लो और कि इतने क्लियर वे से समझाने के लिए बिल्कुल सही। इंसान इजीली समझ जाता हाँ, है। और होता क्या था कि चलो एक कंटेंट देखा, मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली बात सेव हो गई, फिर मैंने दूसरा कंटेंट देखा, फिर वो सेव हो गई। अब हो गया था कि विद इन स्पान ऑफ 1 to 1.5 hour मैं फाइनेंस कैटेगरी में, मुझे मालूम नहीं था कि मैं फाइनेंस कैटेगरी में इतना कुछ जान जाता हूँ। यार ये गोल्ड में ऐसा इन्वेस्ट करना चाहिए, भले मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ अलग बात है, पर दैट टू आई एम हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज कि कहाँ इन्वेस्ट करो आज की डेट में, कहाँ ना करो, क्या रूल्स होते हैं इन्वेस्टिंग के, क्या सेविंग के रूल्स होते हैं, वो अब अवेयर हो चुका हूँ सब चीजों से। वही पहले है ना, लोगों को बस एक तरीका पता था गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। राइट। अब लोगों को पता चला है कि एक्चुअली 3 वेज है आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट दुकान पे जाके खरीद लो, दूसरा आता है कमोडिटी में इन्वेस्ट, और तीसरा लोगों को पता ही नहीं था कि गोल्ड बॉन्ड करके भी आता है, जिसमें ना कोई मेकिंग चार्जेस लगता है ना कुछ ऐसा रहता है। राइट। तो शॉर्ट वीडियो से बहुत सारा कंटेंट ऐसा है कि लोग लाइक करते हैं, बट फिर बात वही है कि आप उस चीज में इतना घूम जाते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है। बस ये देखो, अभी कंक्लूजन प्लाट पे इसी से आएंगे कि इसका जब बाय प्रोडक्ट निकला, मैंने बोला कि कोयले की खदान से हीरा निकला, तो अब हीरे निकले। अब वही है ना कि हीरा तो हीरा है, हर किसी की हिम्मत नहीं है उसको कंट्रोल करना। अब ये लोग तो देखो, ये तो बन गए, इनका काम तो कंटेंट क्रिएट करना है, वो तो आएंगे। तो नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन योर साइड कि यार आपको कितने मिनट देने हैं, आपको कितना देर कंटेंट कंज्यूम करना है, आपको स्क्रीन टाइम कितना रखना है,
बिकॉज यू जस्ट कांट पिक अप द फोन एंड स्टार्ट वॉचिंग द रील्स और शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि ये लोग हो रहा है ऑफिस में। मैं कितने बार मैंने, जैसे कि मैं एक पहला ऑफिस में जिसमें वर्क कर रहा था, अभी तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि यार ये बंदा अच्छा खासा काम कर रहा है, वेल टू डू। अब मैंने मेरे काम के लिए व्हाट्सएप पे कुछ काम करना चालू करा, नोटिफिकेशन आई कि किसी ने मैसेज भेजा। अब मैं सिर्फ उसको रिप्लाई करने गया हूँ, मैंने रिप्लाई करा, स्वाइप मारा, उतने में मेरे को एक रील दिखी, मैंने रील पे गया तो रील देखना चालू करा, तो मैं खो गया 15। अब मैं खो गया, धीरे से सामने वाले का भी मोबाइल निकला, वो भी चालू हो गया चालू हो गया। और फिर किसी के, फिर अब वो ऑफिस, छोटा ऑफिस था हमारा, तो वो आवाज आ रहा है कि कच्चा बादाम ये वो करके। और फिर वहां पे वो मैनेजर है, बोले तुम कर क्या रहे हो, तुमको अक्कल है, सब क्या कर रहे हो, ये भी रील देख रहा है, तुम काम करने आते हो कि यहाँ पे ये सब करना। तो सबने फिर हमारा रूल बना कि एट द टाइम ऑफ वर्क, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पीसी से वेब से चलता है, टाइम ऑफ वर्क फोन विल बी केप्ट असाइड, एक्चुअली जैसे बच्चों को करवाते हैं ना। अब वो जरूरी हो गया साला, कि साला तुम कम मालूम नहीं तुमको चल रहा है कि सबकॉन्शियसली तुम्हारे जीभ से मोबाइल निकल रहा है, या तो तुम्हारे लैपटॉप के बगल में मोबाइल तुम काम कर रहे हो, पट करके एकदम नोटिफिकेशन आएगा, यू विल पिक अप द फोन, यू विल, आप जाओगे किसी और ऐप पे, पर सबकॉन्शियसली यू विल मूव टू द यूट्यूब और इंस्टाग्राम, स्टार्ट वाचिंग द रील्स नाउ। इंस्टाग्राम ने एक अच्छी चीज निकाली है कि उसने है ना एक टाइम लैप्स करके निकाला है कि आप पूरे दिन में कितने घंटे, एक तो आप अपना इंस्टाग्राम यूज करते हो उसका ग्राफ दिखा देगा, और दूसरा अगर उस पे एक आता है टाइम कि अगर आपने 1 घंटा सेट कर दिया है, आधा घंटा सेट कर दिया, तो वो आपको वार्न कर देगा कि भैया हो गया तुम्हारा आधा घंटा, हमको बंद करो और काम पे लगो। उसमें भी कैसे देखो, आप एज अ प्लेटफॉर्म क्यों जाओगे कि आपके प्लेटफॉर्म से भी ब्रेक ले, वो उतनी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना व्यक्ति को जाके कि बट वो चीज इतनी अंदर छुपी है कि किसी को पता ही नहीं कि ये चीज भी है इंस्टाग्राम पे, नहीं मालूम। अब ये तो चलो अपन से बहुत सारे पेजेस फॉलो करते हैं टेक वाले, तो अपने को मालूम चलता है कि टेकी को बताते हैं क्या ये चीज आई है। अब उसके अंदर में किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, जीवा रहेगा क्या, फोन करे यार जान। अरे कई लोग तो इंस्टाग्राम अपडेट भी नहीं करते। हाँ वही तो चीज है, कितनों को पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम पे अब शॉपिंग के लिए भी अलग से एक सेक्शन आ गया जो हर 10 दिन में आता है जाता है, वो आपके एल्गोरिदम पे कि उस बंदा क्या है, किस चीज के लिए यूज कर रहा है। अब जैसे कि मैं जिस दिन है ना, मेरे को एक्चुअली है ना जो 4x4 कार्स है उसका बहुत बड़ा क्रेज है, जो यूएस में ट्रक्स चलते हैं 4x4 पिकअप ट्रक्स, तो कई बार है ना मैं उसके बारे में उनके वीडियोस देखता रहता हूँ। तो थोड़े टाइम बाद है ना इंस्टाग्राम वाला है ना वो शॉपिंग का डाल देता है कि भाई अगर तुमको है ना फ्रंट बम्पर लेना है, मेटल बम्पर जिस पे है ना विंच लगा हुआ हो, वो इतने $, का मिल रहा है, यहाँ से ले लो। अब मैं सर खुजलता हूँ कि यार मेरे पास 4x4 दिए ये क्यों दे रहा। तो वो ये कि वो एल्गोरिदम उसने सेट ही ऐसा कर लिया कि आप ना चाह के भी घुस जाते हो, जाओगे आप, जिसको बोलते ना बह जाता है बंदा, मतलब। और यही चीज एट द एंडिंग पार्ट वी विल लाइक टू टेल टू यू ऑल कि यार ये चीज हमने भी, इसको देखो एक ही तरीका है आपको, मतलब जो बोलते हैं ना नींद में चलने की बीमारी होती, तो लोग बेड़िया बांध के सोते थे पहले कि यार ये, अब आपको तो खुद को टॉर्चर करना पड़ेगा कि नहीं भाई नहीं उठाना फोन। और ये चीज हो रही है, अब जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना, आप लोग भी जरा देखना कि आप ऑब्जर्व करो, अभी आपको लग रहा है कि बंदे क्या बोल रहे हैं, पर आप ऑब्जर्व करो 110% आपके से चीज हो रही है, या करने कुछ जाते हो होता कुछ अलग है, और करके कुछ अलग निकलते हो, और प्रोडक्टिविटी जा रही सिर्फ इतनी हर किसी। अरे कई बार तो क्या होता है कि लोग देखने बैठ जाते तो 4-4 घंटे गायब आ जा रहे, उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है, फिर याद आता है कि यार मेरे को तो ऑफिस का काम करना था यार, अब करना पड़ेगा, रात भर जग कर रहा है। अब जैसे कि रील देख रहा है, और अब तो ये हालत हो गई कि भैया लोग ऑफिस में भी रील बना रहे हैं। हाँ, अब खासकर डिजिटल मार्केटर तो इसी बात के लिए बदनाम करती है कि वेब डिजाइनर बना रहा है, ग्राफिक डिजाइनर बना रहा है, डिजिटल मार्केट कच्चा बादाम भैया, कच्चा बादाम, रील बना रहा है। हाँ, अब देखो मैं तो बोलता हूँ शॉर्ट, एक और चीज एट द एंडिंग पॉइंट आई विल डिजिटल डिस्कस में शुरू में बोल ली थी कि शॉर्ट वीडियो किसी को भी स्टार बना सकता है, किसी को भी विलन बना सकता है, इतना पावर है। अब मुझे बताओ कि वो अंजलि अरोरा का जो वीडियो फेमस हुआ था, वो कच्चा बादाम,
वो कौन किसका पिता नहीं किसने वीडियो निकाला वो कच्चा बादाम करके, किसी तो भी कोलकाता वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का भैया एक उसका बादाम रिमिक्स बेचने बनाया। वाला था, हाँ, उसका रिमिक्स भी बन फिर गया। उसके ऊपर किसी XYZ, वो जैसे वो अंजलि अरोरा का हुआ कि वो रातों रात मैंने एक्चुअल जिसको बोलते हैं ना रातों रात सक्सेस, हाँ उसका लिटरल एग्जाम्पल कि जिसको बोलते हैं ना कि अगर ये सही में कुछ ऐसा उसका एग्जाम्पल होता है, लिटरल एग्जाम्पल ऐसे ही हुआ। अब उसको वो बॉलीवुड सॉन्ग टी सीरीज वाले ये सब मूवीज और ये सॉन्ग्स ऑफर कर रहे हैं। कैरी मिनाटी ने वो भी तो डाला था कि वॉचिंग रील शी इज सो नाइस और विदाउट फिल्टर, ये क्या हो गया? हाँ, हाँ, सही है। तो या ना कि फिल्टर्स दिखावे की दुनिया है ये एक्चुअली। हाँ, और मैं तो ये बोलता हूँ कंक्लूड करेंगे, अभी कब से अपन कंक्लूडिंग पे जा रहे हैं। 3 बार कंक्लूजन दे सक चुके हैं अपन। पर ये चीज इसी कंटिन्यूसली इसका एंड नहीं है, बिकॉज नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं इसको कि एक हर किसी बंदे का लाइफ का पार्ट हो चुका है, मोस्टली इन इंडिया एंड अदर साइड्स एज वेल। सो एट द एंडिंग वी विल लाइक टू से कि प्लीज इससे बचो, अपना प्रोडक्टिविटी पे ध्यान लूज दो। मत करो। अब चाहे आप कंटेंट क्रिएटर भी हो तो चलो, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल मार्केटर जैसे लोग हैं जिनका जैसे कि हम हाँ हमारा तो हमको काम ही देखना है। पड़ता है। हाँ, पर जिससे बाकी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या तो सिर्फ सेक ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं या सेक ऑफ नॉलेज के लिए आ रहे हैं या हैंग आउट या किसी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करने आ रहे हैं, तो जिनका मेन फोकस और मेन वर्क अलग है, दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू डू वर्क फॉर ऑफिस, उनको कोडिंग करना, XYZ चीजें करनी है, तो प्लीज स्टिक टू दैट। एंड बहुत सारी फीचर्स है इंस्टाग्राम में, आप ब्रेक लो, डीएक्टिवेट करो अकाउंट, जिसको बोलते हैं डिटॉक्स। हाँ, कि आजकल नया आया है कि भाई बॉडी सोशल लाइफ से सोशल मीडिया का हाँ टॉक्सिफिकेशन चल रहा है। So it will help you a lot, and so bye all. Meet you in the next podcast. Hope we will this video आपको help करा होगा and आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली होगी and आपको भी मालूम चला होगा कि कैसे ये वर्ल्ड आपको पूरा ग्रैप्स कर गया और आपके माइंड को इनने हैक कर रखा है। So okay, thank you for watching and hope you like the video, and if you like the video please subscribe, share with your friends and family। एंड ये ऐसा टॉपिक था कि आप हर किसी से शेयर कर सकते हो एंड हर किसी के लाइफ में ये चीज होती है, आई थिंक नाउ तो। सो ओके, बाय, ओके, मीट यू नेक्स्ट। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि गेम्स बेटर थे शॉर्ट्स से। ओके, बाय, ओके, बाय।